हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर, सदा दी खैर। अल्लाह ताला आपको हर तरह की खुशियाँ, सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप भी आगे से खुशियाँ ही बांटें, लोगों को नेक तमन्नाएं ही दें और लोगों का बहुत ख्याल रखें। तो व्यूअर्स, ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद तो करने की बात ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले एपिसोड का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड राज़े हयात, एपिसोड नंबर 13 यानी 13वें एपिसोड का आगाज़ कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आला मेयार का एपिसोड है। अब हुआ यूँ व्यूअर्स के एक ग्रुप था जिसको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक़ था। उस ग्रुप ने मुख्तलिफ पहाड़ों को सर कर रखा था, छोटे छोटे पहाड़ों को सर करके उनके अंदर एक बहुत हौसला, एनकरेजमेंट था और वो चाहते थे कि वो इसी तरह अपने शौक़ को आगे बढ़ाते रहें और पहाड़ों को सर करते रहें। एक जगह उनको पता चला कि एक पहाड़ी ऐसी है जिस पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है। और व्यूअर्स, वो सारे लोग अपनी गाड़ी में सवार हुए, उस पहाड़ तक पहुँचे और जब उस पहाड़ पर पहुँचे तो उन्होंने पहाड़ को देखा तो वो समझ गए कि वाकई इम्पॉसिबल है। क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने वाले ये जानते हैं कि जहाँ पहाड़ मौजूद होता है उसकी जो लोकेशन होती है उसके माहौल कैसा है, मौसम कैसा है और हवा का रुख कैसा है। हवा का रुख बहुत मैटर करता है और मौसम और हवा का रुख ये फैसला करता है कि आज आप चढ़ पाएंगे कि नहीं। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनके अंदर एक शख्स था, उनके दोस्तों के अंदर, उनके ग्रुप के अंदर, जो इस बात को यकीन ही नहीं रखता था कि इम्पॉसिबल, और उसका नाम था जॉनसन ने यह फैसला किया कि वो पहाड़ पर चढ़ेगा। उसके सारे दोस्त हैरान रह गए। उसने कहा भाई नामुमकिन है, हवा का रुख देखो, कैसे तुम चढ़ पाओगे। उसने कहा जो कुछ हो जाए, चाहे मेरी जान रहे ना रहे, मैंने इसको सर करके ही छोड़ना है। उन्होंने बड़ा समझाया, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने कहा ना ना ना, अब तो मैं चढ़ूंगा, मुझे कुछ भी करके इस पर पहुंचना है। वो ना माना। उसने अपना सामान लिया और वो सारे दोस्त, उसने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और वो वहीं खड़े हो गए। जॉनसन ने अपना सामान पकड़ा, सामान पकड़कर पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारी शुरू की। जॉनसन अभी कुछ फासले पर पहुंचा ही था, इतनी ऊंचाई पर कि अगर वो गिरे तो जान उसकी जा सकती थी। इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कि एक ज़ोरदार हवा का थपेड़ा पड़ा और जॉनसन बल खाता हुआ, कलाबाजियाँ लेता हुआ नीचे गिरा। उसके दोस्तों ने भाग के उसको पकड़ा, फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जॉनसन को पता चला, जब उसको होश आया, कि उसकी दोनों टांगें नहीं रही। डॉक्टर्स ने कहा अगर तुम्हारी ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हमने सोचा कि टांगें काट दी जाएं। जॉनसन को टांगें कटने का दुख नहीं था। जॉनसन कहता है मुझे पहाड़ पर ना चढ़ने का दुख था। अब कुछ वक्त गुजरता गया। जॉनसन जो था वो अपने लिए ऐसी जो सूटेबल लेग्स थी, टांगें थी, मौजू टांगें, वो तैयार करता रहा। तैयार करने के बाद कुछ महीनों के बाद उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से मेरे घर आओ, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सारे दोस्त भागे भागे उसके घर आए कि सोचते हैं यार पता नहीं जॉनसन ने क्या बात करनी है। उसने कहा गाड़ी में बैठो। सारे गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी लेकर फ़ौरन उस पहाड़ के करीब पहुंच गया। सारे हैरान रह गए कि यहाँ लाने का मकसद क्या था। वो कहता है मैं आपको बाद में बताऊँगा, बात यह है कि मैं इस पहाड़ पर दोबारा चढ़ने लगा हूँ। उसने गाड़ी के पीछे से अपनी स्टील की टांगें, जिनमें स्प्रिंग्स उसने खुद लगाकर स्पेशली तैयार की थी, वो टांगें निकाली और अपनी टांगों को लगाकर उसने सारा सामान लेकर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करने लगा। दोस्त मना किया, भाई देखो पहले ही तुम्हारी जान जा चुकी है, मरते मरते तुम बचे हो, टांगें गंवा दी तुमने, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, जान जाने वाली थी, फिर भी तुम बाज नहीं है। तो उन्होंने कहा वही पुराना डायलॉग, तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो ठीक है, वरना घर चले जाओ। वो सारे वहीं बैठ गए कि यार ये फिर उसी मकाम पर आ गया है कि ये बास नहीं आएगा। जॉनसन ने अपना सामान पकड़ा, पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हुआ। हवा के थपेड़ों ने उसको मारा, वो कभी इधर झूल जाता, कभी इधर झूल जाता। दोस्त नीचे बैठे परेशान थे कि या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। वो दुआएं कर रहे थे, ए गॉड प्लीज़ हेल्प हिम। और थोड़ी ही देर के बाद वो हैरान रह गए कि जॉनसन ने पहाड़ को सर कर लिया। जब वो सर करके नीचे उतरा, सब बिल्कुल शॉक्ड कि यार ये क्या है, इस बंदे ने क्या कर डाला, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर डाला। सब ने उसके एजाज़ में एक पार्टी दी और पार्टी देने के बाद वहाँ उससे पूछा गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि तुमने इस पहाड़ को सर करने की जिद बना ली थी। और उसने एक यादगार बात की कि मैं चाहता था
कि मैं इस पहाड़ को सर करूं, ये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कहीं पहाड़ के अंदर ये बात ना आ जाए कि उसने मुझे शिकस्त दी है और वो ख़ुद नाकाबिल शिकस्त है। लिहाजा मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इसके गुरूर को तोड़ूंगा और इसको सर करके ही जान छोड़ूंगा इसकी। और आज मैंने सर कर लिया, उस पहाड़ के गुरूर को मैंने खाक में मिला दिया। तो व्यूअर्स, यकीन मानिए कि हौसले और डिटर्मिनेशन के साथ यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज से फैसला कीजिए, अहद कीजिए कि आपके जो रुके हुए काम थे, जिन लोगों के, जिन दोस्तों के काम रुके हुए थे और वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब वो हौसला करेंगे, हिम्मत करेंगे और वो जो सोच थी कि इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करके दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच हमारे इस एपिसोड में हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सारी मेहनत आपकी वजह से है और आपकी वजह से हमारा चैनल बहुत बुलंदियों पर जा रहा है। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को इजाज़त दीजिए। फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। अपना ख्याल रखिएगा। हमेशा दी खैर। अल्लाह हाफिज़।